हिजाब, नकाब और बुर्का मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आस्था और पहचान है। इसीलिए बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सीधे प्रतिबंध सामाजिक तनाव पैदा कर देता है। अगर आप भी हिजाब, नकाब, बुर्का, हेलमेट या गमछा पहनकर सोना चांदी खरीदने ज्वेलरी शॉप जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में अब आपको दुकान के बाहर ही रोक दिया जाएगा। यूपी के झांसी के बाद अब बिहार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने 7 जनवरी को सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है, जिसने पूरे राज्य की राजनीति को गर्म कर दिया है। बिहार की सभी ज्वेलरी दुकानों पर अब एक नोटिस लगाया जा रहा है, जिसमें साफ लिखा है कि मास्क, बुर्का, हिजाब, नकाब और हेलमेट पहनकर दुकान में प्रवेश वर्जित है। साथ ही मुरेठा या गामछा बांधकर आने वाले पुरुषों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर अब राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद बताते हैं कि सुरक्षा के नाम पर हिजाब और नकाब को निशाना बनाया जा रहा है, यह संविधान के खिलाफ है, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा है कि निजी दुकानों के जरिए धार्मिक आजादी पर हमला हो रहे हैं, यह फैसला तुरंत वापस लिया जाए। बीजेपी ने भी इसका तीखा जवाब देते हुए कहा है कि यह भारत है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, यहाँ हिजाब का क्या काम है, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। हालांकि सोना कारोबारियों का कहना है कि यह फैसला किसी धार्मिक या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी तरह से सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया गया है। ऑल इंडिया गोल्ड एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा कहते हैं कि लगातार हो रही लूट और चोरी की घटनाओं में अपराधी चेहरा ढककर दुकान में घुसते हैं, जिससे पहचान मुश्किल हो जाती है। इसी खतरे को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आज सोना के दुकानें अपराधियों का सबसे आसान टारगेट बन चुका है। अपराध का पैटर्न देखिए, चेहरा ढककर एंट्री, सीसीटीवी बेकार, पहचान करना मुश्किल है, वारदात के बाद आरोपी गायब। इस लिहाज से देखें तो चेहरा दिखाना अनिवार्य करना एक व्यवहारिक और तार्किक फैसला है। इससे दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहक तीनों की सुरक्षा मजबूत होती है। अगर इस एंगल से देखें तो फैसला सही है और जरूरी भी है, लेकिन समस्या यहां आती है जब ये नियम सिर्फ तकनीकी सुरक्षा निर्देश के बजाय धार्मिक पहचान से टकराव दिखने लगता है। हिजाब, नकाब और बुर्का मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आस्था और पहचान है। इसीलिए बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सीधे प्रतिबंध सामाजिक तनाव पैदा कर देता है। कानूनन निजी दुकानें नियम बना सकती है, लेकिन वे भेदभाव का आरोप झेल सकती है। इसीलिए नियत सही होते हुए भी तरीका संवेदनशील होना चाहिए था। इसी फैसले का बेहतर तरीका हो सकता था, जैसे यदि नोटिस बोर्ड पर यूं लिखा जाता कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दुकानदार के अंदर प्रवेश के समय सभी ग्राहकों को पहचान के लिए चेहरा दिखाना अनिवार्य होगा, और महिला ग्राहकों के लिए अलग काउंटर या महिला स्टाफ द्वारा वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती तो यह मुद्दा इतना विवादास्पद नहीं बनता। अब सवाल यह है कि क्या फैसला सुरक्षा के लिए है या जरूरी है, या सिर्फ धार्मिक आजादी पर चोट करने के लिए। बिहार की सोना दुकानों पर लगा यह नोटिस अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं, संविधान और सियासत का मुद्दा बन चुका है। आप इस फैसले को सही मानते हैं या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए आदर्श मंच।